प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफा प्रतिबंधों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उनका यह बयान पश्चिमी देशों पर परोक्ष प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ पाबंदी लगा रखी है। मोदी ने ब्रिक्स के बीच मजबूत और गहरे सहयोग पर बल दिया है। भारत की ओर से यह आह्वान ऐसे समय किया गया है जब ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत नहीं है और यूरोप जैसे विकसित क्षेत्र में भी संकट दिख रहा है। मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने के तुरंत बाद ब्रिक्स व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफा प्रतिबंधों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इसलिए ब्रिक्स देशों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स को अन्य विकसित क्षेत्रों के साथ भी काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी इस टिप्पणी की व्याख्या नहीं की, लेकिन इसे अमेरिका और पश्चिम के अन्य देशों के खिलाफ परोक्ष प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ आर्थिक व्यापारिक पाबंदियां लगा रखी हैं। 2014 में क्रीमिया के रूस से जुड़ने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था और यूक्रेन के आंतरिक संघर्ष में रूस की कथित भूमिका के कारण पश्चिमी देशों के साथ गतिरोध बढ़ता गया। मोदी के संबोधन के समय सभा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के हर सदस्य देशों की अनूठी ताकतों का लाभ उठाने और सहयोग के रास्ते निकालने की वकालत करते हुए कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत नहीं है। यहाँ तक कि यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं। वित्तीय बाजार अस्थिर है। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों में विश्व की 44% आबादी रहती है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 40% और विश्व व्यापार 18% योगदान है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स देशों में कृषि, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, सेवा, मानव संसाधन, सतत विकास जैसी कई समानताएं और संसाधन हैं। साथ ही कहा कि उनके बीच आर्थिक सहयोग विकास के लिए प्रेरक तत्व होगा। मोदी ने ब्रिक्स देशों में विनिर्माण उद्योगों की श्रृंखलाओं के विकास पर बल दिया और कहा कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और सभी सदस्य देशों को फायदा होगा। उन्होंने विकास के ढांचे पर जोर देते हुए कहा, हम कौशल विकास जैसी अपनी ताकत का फायदा उठा सकते हैं। ब्रिक्स द्वारा शुरू किए गए 9 विकास बैंक का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे ऐसी परियोजनाओं की फंडिंग करनी चाहिए जो 5 सदस्य देशों के बीच सीमा पार सहयोग से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की आपात कोष व्यवस्था जल्दी ही लागू होगी, जो ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता लाएगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सदस्य देश फंडिंग की सुविधाओं और निर्यात ऋण बीमा और नवोन्मेष के लिए ब्रिक्स की व्यवस्था का फायदा उठा सकेंगे। मोदी ने कहा, ब्रिक्स के तहत बड़ी परियोजनाओं के लिए रीइंश्योरेंस फंड की व्यवस्था स्वागत योग्य कदम है।
मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सीमा शुल्क विभागों के बीच भी समझौता होगा। यह व्यापार सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अपनाई जाने वाली ब्रिक्स आर्थिक रणनीति समूह के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने ब्रिक्स सूचना आदान प्रदान मंच की स्थापना का भी स्वागत किया। स्टॉप।